नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ 10 बी एडिड टू 4 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, द रिजल्ट इज 5 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर, फाइंड द नंबर। देखिए, एक नंबर हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर को मान लेते हैं x, लेट द नंबर बी x। अब क्या कह रहा है कि इफ 10 बी एडिड टू 4 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, अगर ये जो हमने नंबर माना है ना, इसका 4 टाइम्स हो और उसमें 10 ऐड किया जाए, द रिजल्ट इज 5 लेस देन द 5 टाइम्स द नंबर। तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना, नंबर का 5 टाइम्स में से लेस आएगा ना। ठीक है, इक्वेशन हमने बना दी इसके कहे अनुसार। अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। माइनस का 5 RHS की तरफ ले जाते हैं, हो जाएगा प्लस का 5 प्लस 10 इक्वल्स टू एक्स वाली टर्म को एक तरफ ले लेते हैं, 5x माइनस 4x। ये क्या आ गया, x इक्वल्स टू आ गया 15। x क्या था, नंबर ही तो था, तो हमारा आंसर आ गया 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। टू नंबर्स आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देम इज 3:5। इफ ईच इज इंक्रीज बाय 10, द रेशियो बिटवीन द न्यू नंबर्स सो फॉर्म्ड इज 5:7। फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहना चाह रहा है, देखिए, टू नंबर्स का जो रेशियो है ना, क्या है, 3:5। अगर दोनों नंबर को 10 इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, जो उसका रेशियो है ना, नया नंबर जो बनेगा उसका रेशियो 5:7 हो जाएगा। हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करने हैं। तो क्या करते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में हमें किस रेशियो में गिवन थे, ओरिजिनल हमें 3:5 के रेशियो में गिवन थे। तो हम क्या करते हैं, लेट द नंबर बी 3x एंड 5x, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था ना, ओरिजिनली इनका रेशियो ये था। अब क्या हुआ, अगर दोनों नंबर को इंक्रीज कर दिया गया 3x प्लस 10 अपॉन 5x प्लस 10, तो उनका रेशियो अब क्या निकल कर आ गया, रेशियो अब निकल कर आ गया 5:7। और यहाँ पर लिख देते हैं, ये तो गिवन है क्वेश्चन में ऐसा। ठीक है ना, हमारी इक्वेशन बन चुकी है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 इंटू 3x प्लस 10 इक्वल्स टू 5 इंटू 5x प्लस 10। ब्रैकेट खोलते हैं, 7 इंटू 3 आ गया 21x प्लस 7 इंटू 10 आ गया 70 इक्वल्स टू 5 इंटू 5 आ गया 25x प्लस 5 इंटू 10 आ गया 50। ठीक है, x वाली टर्म को एक तरफ ले लेते हैं, नंबर एक तरफ ले लेते हैं, 70 यहाँ है, 50 LHS की तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 25x, 21x RHS की तरफ जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। ये हो गया 20 इक्वल्स टू 25 माइनस 21 कितना होता है, 4x आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, 20/4, यानी इक्वल्स टू 4 5 50, 4 5 20 होता है। x क्या था, x हमारा आंसर थोड़ी ना है, हमने नंबर क्या माने थे, 3x और 5x माने थे। देन नंबर्स क्या हो जाएंगे, नंबर्स हो जाएंगे 3x यानी 3 इंटू 5 15 और 5x यानी 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हुज सम इज 147। देखिए, ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7, इस तरीके से ऑड नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। अब कंसेक्यूटिव की बात हुई, कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार। ठीक है, जैसे 5 7 9 11, ये ऑड नंबर है और कंसेक्यूटिव है। अगर ये 5 9 11 होता, 7 यहाँ पे मिस होता तो कंसेक्यूटिव नहीं होता। कंसेक्यूटिव मीन्स होता है लगातार। ठीक है, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 लिख सकते हैं। अब अगर इसी को कंसेक्यूटिव आपको करना है तो इसमें हर किसी में 2 ऐड होता रहेगा। जैसे 2 इंटू 2 4 प्लस 1 था, 1 के में 2 और ऐड होगा, कितना आ जाएगा 3। ठीक है, ऐसी 9 है, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 में 2 ऐड होगा, कितना आ जाएगा 5, 2 इंटू 2 4 प्लस 5 में 2 ऐड होगा, कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अब इसे आपको एक आइडियलाइज फॉर्म में लिखना है। ठीक है, 2 इंटू एक्स अगर हम कर दें, यहाँ पर x हो गया वेरिएबल प्लस 1, ये एक हमारा हो गया फर्स्ट ऑड नंबर हो गया। ठीक है, इसकी फॉर्म में आ गया, ये हमें इस ट्रिक को समझना होगा। ठीक, इससे अगला जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होगा ना, वो उसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, यानी 2x प्लस 1 के बाद 2 ऐड किया, कितना आ गया 3।
इससे अगला जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होगा उसमें 2 और ऐड करना पड़ेगा, आ जाएगा 2x + 5। ठीक है, अब देखिए क्या गिवन था हमें कि 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर से, ये हमें क्वेश्चन में इतना नहीं करना है, ये दो चीज़ें आपके समझाने के लिए। 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का जो सम है ना 147 गिवन है। हमने 3 क्या माने हैं, ये माने हैं 2x + 1, यहाँ पर लिख देंगे लेट द कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या हैं 2x + 1, 2x + 3, 2x + 5। अब ये गिवन है, इन तीनों का सम क्या है 147। ऐड कर देते हैं 2x + 1 + 2x + 3 + 2x + 5 = 147। 2x 4x और 2x 6x हो गया। 6x + 1 + 3 4, 4 + 5 9 = 147 आ गया। देखिए x को अकेला रहने देते हैं, नंबर को उस तरफ ले लेते हैं। 147 - 9, 7 - 9 तो नहीं होगा, 17 - 9 जब सेपरेट करेंगे आ जाएगा 8, यहाँ पर रह गया होगा 3, 138। x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए 138 6 अपॉन में आ जाएगा, इसे डिवाइड करते हैं, 6 1 = 6, 6 2 = 12, एक आ गया इधर 18 हो गया, 6 3 = 18। ठीक है, अब क्या x ही आंसर है, x आंसर नहीं है। हमने कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या क्या माने थे, सबसे पहले माना था 2x + 1, तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या आ गए, उसे यहाँ पे लिखेंगे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स आर, सबसे पहला माना था 2x + 1। ठीक है, x की वैल्यू इसमें फाइंड डाल देते हैं, पुट कर देते हैं। 23 है, 2 × 23 यानी 46 + 1 हो गया 47। नेक्स्ट क्या होगा 2x + 3, यानी इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, आ जाएगा 2 × 23 यानी 46 + 3 49। अगला कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा, फिर इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, 2 × 23 + 5 यानी 51। ठीक है, ये तीनों आ गए हमारे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हुज सम इज 234। देखिए 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हमें फाइंड करने हैं जिसका सम क्या हो 234 हो। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, 4 6, जो नंबर 2 से डिवाइड हो वो तो होते हैं इवन नंबर, और जो लगातार चलते रहें 4 6 8, कोई भी नंबर मिस ना हो, 10 12, ये 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है। देखिए हम किस तरीके से मानते हैं, नंबर क्या है 2 से डिवाइड हो, यानी 2x पहला अगर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हो, पहला इवन नंबर अगर 2x हो तो अगला इवन नंबर क्या होगा, इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, 2x + 2। सेकेंड अगर 2x + 2 हो तो इससे अगला कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या होगा 2x + 4, 2 ऐड करना पड़ेगा ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है हमें कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का सम 234 गिवन है, तो यहाँ पर तीनों को ऐड करके 234 लिख लेते हैं। 2x + 2x आ गया 4x + 2x आ गया 6x + 4 + 2 आ गया 6 = 234। 6x अकेला रह गया = 234 - 6 आ गया 228। x को अकेला रहने देते हैं, ये नंबर आ गया 228 अपॉन 6, डिवाइड करते हैं, 6 1 = 18, 4 आया इधर 48 हो गया, 6 8 = 48, x की वैल्यू तो आ गई 38। हमने नंबर क्या माने थे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा लेट द नंबर्स, ये ऐसे ना 2x, 2x + 2, 2x + 4। फर्स्ट नंबर हमने माना था 2x, तो नंबर आ गए, सो द नंबर्स क्या आ गए, x की वैल्यू तो हमने निकाल ली, पुट कर देते हैं x की वैल्यू इसमें, 2 × 38 यानी 76। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 2 इसमें ऐड करना पड़ेगा, 2x + 2 यानी 2 × 38 + 2, 76 + 2 कितना होता है 78। फिर अगला कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या होगा 2x + 4 = 2 × 38 + 4, 2 और ऐड करना पड़ेगा, नंबर आ गया 80। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया। इजी क्वेश्चन है, बस हमें पता होना चाहिए कैसे करेंगे। अगर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर गिवन हो तो आपको 2x + 1 इस तरीके से पहला नंबर मानना है। कॉन्जिक्यूटिव है ना, तो 2 ऐड, हर अगला ऑड नंबर में 2 2 का गैप होता है, ऑड नंबर में भी 2 का गैप होता है, इवन नंबर में भी 2 का गैप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। देखिए 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 9 से बड़े यानी 10 से लेके 99 तक 2 डिजिट नंबर होते हैं। ठीक है,
इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर है। अगर एक नंबर कोई है 2 डिजिट के 2 नंबर्स हैं, इसका सम अगर यहाँ पर 12 है, दोनों का सम 12 है। क्या करें, अगर एक डिजिट को हम मान लेते हैं x, तो अगला नंबर क्या होगा, दोनों का सम क्या है 12 गिवन है, ऐसा ना। एक नंबर यहाँ पे कोई होगा, दूसरा नंबर हमने x माना, इसका सम 12 गिवन है। तो ये जो यहाँ पर टेंस प्लेस पे डिजिट होगा ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 12 सम माइनस पहली डिजिट, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं लेट द यूनिट डिजिट बी, यूनिट डिजिट को ना मान लेते हैं x, ठीक है। तो टेंस डिजिट क्या हो जाएगी, टेंस डिजिट हो जाएगी 12 माइनस एक्स, ठीक है। ये हमने लेट कर लिया। अच्छा एक बात देखते हैं यहाँ पर, देखिए कोई नंबर है, अगर है यहाँ पर हमारा 58, ये क्या है 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। 8 है यूनिट प्लेस पे, 5 है टेंस प्लेस पे, तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10 प्लस 8, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, ठीक है। अगर अब यहाँ पर इसकी डिजिट को कर दिया जाए इंटरचेंज, यानी 8 जो यूनिट प्लेस पे है ये आ जाए टेंस प्लेस पे, ठीक है, और 5 आ जाए जो टेंस प्लेस पे था, ये आ जाए यूनिट प्लेस पे। तो ये कैसे लिखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा 8 इंटू 10 प्लस 5, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आई। क्वेश्चन में आगे देखते हैं। अगर यूनिट डिजिट x है, टेंस डिजिट 12 माइनस एक्स है, तो नंबर हमारा क्या होगा, तो न्यू नंबर हो जाएगा। न्यू नंबर क्या होता है, टेंस डिजिट वाले को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये ऐसा हमने सीखा ना यहाँ पे। तो 10 इंटू 12 माइनस एक्स प्लस यूनिट वाले को ऐड कर लेते हैं, x क्या हो गया 10 इंटू 12 आ गया 120, माइनस 10 इंटू एक्स आ गया 10x प्लस x, देखिए माइनस 10x प्लस x हो गया माइनस 9x, 120 माइनस 9x, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इफ द न्यू नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 54। देखिए ये तो था ओरिजिनल नंबर, ठीक है ना, ये क्या था ओरिजिनल नंबर। अब वो कह रहा है कि इसकी डिजिट को रिवर्स कर दिया गया। डिजिट को रिवर्स कर दिया गया मतलब जो यूनिट डिजिट पे था उसे ले गए टेंस डिजिट पे, जो टेंस डिजिट पे था उसे ले गए यूनिट डिजिट पे। तो न्यू नंबर क्या लिखते हैं हम लोग, अगर डिजिट को रिवर्स करने के बाद आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट नया नंबर क्या बनेगा, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट नया नंबर क्या बनेगा, जो देखिए x है यहाँ पर पहले यूनिट प्लेस पे था ना, अब x आ जाएगा हमारा टेंस प्लेस पे, तो x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू एक्स प्लस 12 माइनस एक्स, अब क्या आ गया, अभी आ गया हमारा यूनिट प्लेस पे, इसे ऐड कर लेंगे, ये हो गया 10x प्लस 12 माइनस एक्स, वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 10x माइनस 9x आ गया 9x प्लस 12। अब देखिए क्वेश्चन क्या गिवन था, क्वेश्चन में ये बोल रहे थे ना कि इफ द न्यू नंबर, ये तो आ गया न्यू नंबर, ठीक है, न्यू नंबर क्या निकल कर आया 9x प्लस 12, इसे एक तरीके से ऐसे कर लीजिए, ठीक है। न्यू नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 54। जो नया नंबर आया है ना 9x प्लस 12, नया नंबर है 9x प्लस 12, इसकी वैल्यू ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, जो ओरिजिनल नंबर था। ओरिजिनल नंबर क्या था 120 माइनस 9x था, ठीक है ना, और कितनी ग्रेटर है बाई 54 है, प्लस 54। जो नया नंबर हमारा निकल कर आया 9x प्लस 12, इसकी वैल्यू ओरिजिनल नंबर जो था हमारा 120 माइनस 9x, इससे 54 ग्रेटर है। यही क्वेश्चन में कह रहे हैं, ठीक है ना। ये आप हम यहाँ पर लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन में गिवन था, हमने इक्वेशन बना दी है। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है खाली, ठीक है। 9x प्लस 12 है ना, माइनस का 9x LHS की तरफ जाएगा, ये हो जाएगा 9x प्लस 9x 18x इक्वल्स टू 120 प्लस 154 हो गया 174, 12 RHS में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा, 18x इक्वल्स टू क्या आ गया 4 माइनस 2 हो गया 2, 7 माइनस 1 आ गया 6, 162। अब देखिए 18 का टेबल अगर अपने को याद हो, 18 9 से कितना होता है, 18 9 से होता है 162, 18 1 18, 18 9 162। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या था, x की वैल्यू अभी 9 आई है, x क्या था, x तो हमने एक डिजिट माना हुआ था ओरिजिनल नंबर में यूनिट डिजिट, ठीक है। क्या हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था ओरिजिनल नंबर निकालना है ना, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था, ओरिजिनल नंबर था हमारा 120
माइनस 9x और x की वैल्यू निकल करके आई 9 आई, तो यानी 120 माइनस 9 इंटू 9 कितना आ गया 81। 120 माइनस 81 कितना हो गया, देखिए 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 10 माइनस 1 आ गया 9, यहाँ पर 1 रह गया होगा, 11 माइनस 8 आ गया 3, नंबर हमारा आ गया 39, यही आ गया हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमें चेक भी करना है। चेक कैसे करें, देखिए सबसे पहले देखते हैं डिजिट हमारी क्या क्या निकल कर आई, हमारा नंबर क्या निकल कर आया 3 और 9 निकल कर आया। क्वेश्चन में क्या गिवन था कि अब यहाँ पर हम करते हैं कि चेक सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन फर्स्ट क्या थी, कंडीशन फर्स्ट थी कि दोनों डिजिट का जो सम हो वो क्या हो 12 हो, और ये हमें दिख ही रहा है कि नंबर है हमारा 39 हमारा क्लियरली नंबर है। नंबर का जब डिजिट का सम किया जाए, डिजिट सम आ गया इसका 3 + 9 = 12। फर्स्ट कंडीशन तो इसकी सेटिस्फाइड हो गई, ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन था ना, डिजिट का सम क्या हो 12 हो। सेकंड हमें यहाँ पर क्या कंडीशन गिवन थी, सेकंड हमें कंडीशन गिवन थी कि अगर डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए, डिजिट को रिवर्स करने पे क्या होगा, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, देखिए 9 यूनिट प्लेस पे है, ये आ जाएगा टेंस प्लेस पे, 9 हो जाएगा टेंस प्लेस पे और 3 आ जाएगा यूनिट प्लेस पे, नंबर आ गया 93। क्या कंडीशन थी हमारी, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, जो नया नंबर है 93 है ना, इसकी वैल्यू ओरिजिनल नंबर से कितनी होनी चाहिए 54 ज़्यादा होनी चाहिए, 54 मोर है, यही क्वेश्चन में गिवन था ना। अब इसको ऐड करते हैं राइट हैंड साइड वाले को, 30 + 50 हो गया 80, 84 + 9 हो गया 93, 93 = 93 आ गया। LHS की वैल्यू RHS में आ गई, तो हमारा हम लिखेंगे ओरिजिनल नंबर 39 सेटिस्फाइड द कंडीशन, ठीक है, ओरिजिनल नंबर 39 इज सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन, ये हमने चेक भी कर लिया, ठीक है। अगर आप लोग पेपर में सिर्फ क्वेश्चन तक ही रहने देते ना, जैसे 39 निकाल के रहने देते, चेक नहीं करते, तो नंबर आपके कट सकते हैं। चेक करके ऐसे दिखाएंगे ना, तो क्वेश्चन में गिवन है, चेक करना है तो चेक करना है, ठीक है, नंबर पूरा मिलेगा सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। और इस तरीके से थोड़ी लैंग्वेज लिख देंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है।